हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज का टॉपिक कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आज इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कोई भी कंडक्टर अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना चार्ज अपने ऊपर ले सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। Capacitors are of many types, just like parallel plate capacitor, spherical capacitor, and so on. Let's see. जब भी कभी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी जैसे कोई सरफेस है, ये दिस इज द सरफेस जिस पे आपने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज इसने ले लिया। मान लीजिए इनिशियली चार्ज इस पे क्या था? जीरो था। इनिशियली चार्ज इस पे जीरो था और इसको आपने चार्ज दिया होगा, तो मान लीजिए इस पर क्यू डैश चार्ज आ गया। क्यू डैश चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम किसी सरफेस को चार्ज देते जाते हैं तो बॉडी क्या करती जाती है? पोटेंशियल गेन करने लग जाती है। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, जितना अधिक से अधिक ये अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q, जितना ज़्यादा हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे उतना ज़्यादा बॉडी क्या करेगी? पोटेंशियल गेन करेगी। तो हम जब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम C बोलते हैं, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। C को ही क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस बोला जाता है, Q/B। यदि आपसे पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कूलाम पर वोल्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। यदि कहीं लिखा हुआ है 1 माइक्रोफैराड, तो आप लिखेंगे उसको 10⁻⁻6 फैराड। 1 पिकोफैराड लिखा हुआ है 10⁻12 फैराड, और 1 मिलीफैराड लिखा है तो आप लिखेंगे 10⁻³ फैराड। इस पे आपसे पूछा जा सकता है, कैपेसिटेंस की डायमेंशंस भी पूछ लेते हैं कभी। तो डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? C इक्वल्स टू होता है Q/B। तो हम यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? I × T होता है, और B इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q। तो यदि हम यहाँ पे इसमें डालेंगे इसको इक्वेशन 1 में, तो C हमारे पास कितना आ जाएगा? Q को आप लिख सकते हो I × T, और B को लिख सकते हो W/Q। तो ये Q का I × T एक बार और ऊपर आएगा, I²T² अपॉन W को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से I को आप डायमेंशन में कैसे लिखते हैं? A से लिखते हैं, और टाइम को T से लिखते हैं। तो ये आ जाएगा, और वर्क डन का क्या होता है? mL²T−2। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m−1L−2T² आएगा। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएंगे ये यहाँ पर, इसके 2 इसके हो जाएंगे, क्योंकि एक ये भी जाएगा यहाँ से Q वाला। तो यहाँ पर ये हो जाएगा m−1, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी, L⁻⁻2 T⁻+4 A2। तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो देखिए, मैंने बताया चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब जैसे कैपेसिटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। तो मैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इस पे +Q चार्ज है, और इंडक्शन की वजह से इस पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, और ए इज़ द एरिया ऑफ द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स।
तो हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना होता है। तो देखिए वी नो दैट ई बिटवीन द प्लेट्स जानते हैं, चैप्टर 1 में मैंने कराया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन टू प्लेट्स के बीच में इतना होता है। मीडियम होता है यदि तो के डाल सकते हैं। और सिग्मा जहाँ पे क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। जितना चार्ज पर यूनिट एरिया इस प्लेट पे होगा उसे हम सिग्मा बोलेंगे। तो हम इसे डाल सकते हैं, ई इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल्स टू होता है, ई इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं बी बाई डी। क्यू को आप लिख सकते हैं, क्यू बराबर होता है सी अप सी बी। तो आप सी बी डाल सकते हैं यहाँ पे, सी बी के ए एप्सिलॉन नॉट। बी ने बी को मारा तो सी इक्वल्स टू आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यदि के की वैल्यू क्या है, यदि मान लीजिए एयर फील्ड है एज ए मीडियम, तो आप के की वैल्यू क्या डाल देंगे, यहाँ पे 1 डाल देंगे। तो सी क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। अब देखिए यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं, सपोज करो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको मैं ऐसे करके, इधर यहाँ पे क्या है K1 डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और यहाँ पे K2 भरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेट, पहले यदि पूरा A था तो आधा आधा डिवाइड हो गया, A/2 तो इस केस में आपसे कहता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले इंडिविजुअल लिखते हैं। इंडिविजुअल कितना होगा, C1 कितना होगा, K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ऐसे ही C2 आ जाएगा K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। जब एक के ऊपर एक रखे होते हैं तो हम कॉम्बिनेशन कैसा मानते हैं, पैरेलल मानते हैं। तो इनका नेट क्या आ जाएगा, नेट विल बी लीनियरली, इनको ऐड कर देंगे तो ये C आएगा आपके पास C1 प्लस C2। इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये टर्म कॉमन आ जाएगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा K1 प्लस K2। तो ये इस कॉम्बिनेशन का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स भरे हों, ऊपर K1 भरा है नीचे K2 भरा है, तो यू कैन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क बाय दिस मेथड। अब देखिए यदि यहाँ पर ऐसे होता, प्लेट का सेपरेशन बढ़ता, यहाँ पे ये D/2 है और यहाँ पे भी D/2 है और यहाँ पे K1 डाइलेक्ट्रिक होता और यहाँ पे K2 डाइलेक्ट्रिक होता। तो इस केस में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता। तो इंडिविजुअल C1 कितना होगा, C1 इक्वल्स टू K1 A ही रहेगा क्योंकि एरिया नहीं बटा है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। ऐसे ही C2 आ जाएगा दूसरे के लिए, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। जब हम इनको एक के बाद एक रखे हुए हैं तो ये सीरीज में माने जाएंगे। तो C1/C इक्विवेलेंट आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम ले लेंगे, C1 C2 C1 प्लस C2 आ जाएगा 1/C। इसको हम C लिख सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 बाई प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ C। यदि हम यहाँ पे वैल्यू डाल दें तो ये आ जाएगा C1 कितना है हमारे पास, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2 और ये है हमारे पास K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। अपॉन में कितना है हमारे पास, ये इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट
डी बाई टू कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 K1 प्लस K2। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो वी विल गेट सी इक्वलेंट। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।